गीतों को जब भी हम तारीखों से जोड़ते हैं तो गिनती होती है कि कौन सा गीत कब गाया गया था और उसी से मालूम होता है कि किस सिंगर को किसने पहला ब्रेक दिया था। उनका पहला गाना कौन सा था जो हिट हुआ, चला। और अभिजीत भट्टाचार्य को पहला बड़ा ब्रेक आर डी बर्मन साहब ने दिया था 1984 की फिल्म आनंद और आनंद में। ये फिल्म चली नहीं, इसके गीत नहीं चले, लेकिन ये ब्रेक असल में अभिजीत के लिए प्लेबैक सिंगिंग में ब्रेक की बजाय उन्हें ब्रेक करने वाला यानी कि तोड़ने वाला साबित हुआ। क्यों? आज यही बताऊंगी। कहानी फिल्मी पर सच्ची है। मैं अभिजीत इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे थे और जैसा कि सिंगर्स के साथ होता है, हर रोज म्यूजिक डायरेक्टर से जाकर मिलना, आर डी बर्मन साहब से मिलने भी अक्सर स्टूडियो जाया करते। अपने लिए गीत मिलेंगे इसका इंतजार अभी हो रहा था कि एक दिन पंचम दा ने इन्हें फिल्म आनंद और आनंद के गाने गाने के लिए ऑफर कर दिया। ये बहुत बड़ी बात थी इनके लिए। ये फिल्म बहुत चर्चा में थी क्योंकि देवानंद साहब के बेटे सुनील आनंद का डेब्यू इसी फिल्म से होने वाला था। 3 गानों की रिकॉर्डिंग भी हो गई और उसी दौरान इन्हें पप्पी लहरी ने भी बुलाया और फिल्म तेरी बाहों में उसमें एक गाना गाने के लिए इनसे कहा। वो फिल्म मोनीश बहल की फिल्म थी और ये फिल्म भी 1984 में ही रिलीज होने वाली थी। अभिजीत को ये अब सपना लग रहा था कि एक साथ 2 इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स ने बुलाया है। इन्होंने बप्पी दा का गाना भी गा दिया और यहाँ एक मासूम सी गलती इनसे हो गई। इन्होंने बप्पी दा को फिल्म आनंद और आनंद में जो गीत इन्होंने गाए उसके बारे में बता दिया। बप्पी दा ने कहा कि फिल्म तेरी बाहों में पहले रिलीज होगी, इसमें तुम्हारी आवाज पहले आएगी। ये मोहनीश बहल की पहली फिल्म थी। अब इस बात की समझ तो थी नहीं कि पहली फिल्म कौन सी आने वाली है और इससे क्या फर्क पड़ता है। आर डी बर्मन साहब और पप्पी लहरी के गाने मिले हैं, ये बड़ी खुशी की बात थी। लेकिन ये बात पंचम दा को मालूम हुई तो उन्होंने इनसे कुछ कहा तो नहीं, लेकिन इन्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया और बाकी के गीत उन्होंने इनसे नहीं गवाए। अभिजीत ने इस बात का जिक्र अपने एक इंटरव्यू में करते हुए कहा है कि मेरे लिए ये लोग भगवान की तरह थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। जिन पंचमदा के साथ मैं हर रोज उठ बैठ रहा था, मेरी लाइफ का पहला ड्रिंक अपने जन्मदिन पर उन्होंने मुझे बना कर दिया था, आज वो मुझसे बात भी नहीं कर रहे थे अच्छे से। शायद उनके आसपास जो लोग थे वो कहते हैं कि उन्हें ये नजदीकी पसंद नहीं आई थी, मगर सब बदल गया था। गीत रिकॉर्ड हुए पर वो कहते हैं मैं वहां पर नहीं था और समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। फिर मालूम हुआ कि आर डी बर्मन साहब नाराज हो गए हैं कि तुमने बप्पी को जाकर बता भी दिया आनंद और आनंद के गानों के लिए और उसका गाना भी गा दिया और वो तुम्हें लॉन्च करने वाले थे। अब अभिजीत कहते हैं ये लॉन्च वाली बात मेरी समझ से बहुत दूर थी, पता ही कुछ नहीं था, लेकिन अब ये हो चुका था। इसका बहुत नुकसान हुआ अभिजीत को। फिल्म भी खैर ये चली नहीं, यूं लगा कि किसी ने सीढ़ी देकर फिर नीचे से निकाल भी ली हो। अब यहां से इनका नया स्ट्रगल शुरू हो गया था। अभिजीत कहते हैं कि मैंने इस बीच गजल्स भी गाई, लेकिन नाम उसमें भी नहीं मिला। ये स्ट्रगल इनका खत्म हुआ जब 1990 की फिल्म बागी के गीत इन्हें गाने के लिए मिले। आनंद मिलिंद का म्यूजिक था। हर कसम से बड़ी है, चांदनी रात है, एक चंचल शोक हसीना, इन गीतों को पहचान मिली और इनकी आवाज को भी। कमाल की बात यह थी कि ये गीत कोई और गाने वाला था, लेकिन वो सिंगर आए नहीं और ये गीत अभिजीत से गवाए गए। और मुझे लगता है कि ये वही वक्त था जब उनकी किस्मत के दरवाजे पर सचमुच दस्तक हुई थी और आगे का रास्ता सिर्फ सफलता की ओर जा रहा था। अभिजीत उन सिंगर्स में से हैं जिनके सोलो गीत बहुत हिट हुए। शायद ये सोलो सॉन्ग्स के लिए ज्यादा जाने गए, जैसे यस बॉस का चांद तारे तोड़ लाऊं, अंजाम का बड़ी मुश्किल है, ये दिल लगेगा, ओले ओले, कृष्णा का झांझरिया, खिलाड़ी का वादा रहा सनम और कई और। आपको अभिजीत का कौन सा सोलो सॉन्ग है जो बहुत पसंद है, उसे कमेंट्स में लिखिएगा। और अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो फिर इसे लाइक करिएगा
कमेंट तो आप करेंगे ही और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर करिएगा। बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है।